हेलो फ्रेंड। देखिए, गांधी इरा करते हैं जो कि 1917 से 1947 तक चला था। ठीक है। गांधी इरा महात्मा गांधी इंडिया में कब आए थे? तो 1915 में आए थे। और 1916 में एक साल पूरा इंडिया का भ्रमण किए थे, घूमे थे। और 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उसके बाद लगातार चंपारण, खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों जो है इनका सफल रहा था। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु लीड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद द महात्मा गांधी। यानी साल्ट सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ और कौन था जो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मृदुल्ला साराभाई, ऑप्शन सी मुत्तू लक्ष्मी, या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है। कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। और ये जो है यूपी के पहली गवर्नर भी बनी थी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा वन का डी। ठीक है। वन का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वीपन। यानी कौन सा ऐसा मूवमेंट था, ठीक है, जिसमें हंगर स्ट्राइक यानी उपवास रखे थे। ठीक है। धरने में बैठ गए थे, बोलते कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये कौन सा था? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में हुआ था, रॉल एक्ट जो 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी नन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 तक चला था, या बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है। यहाँ पे लेबर लोग जो है ना स्ट्राइक कर रहे थे, कुछ कंपनी से बोनस मांग रहे थे। लेकिन जो मिल का जो कंपनी का मालिक था वो बोला था कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो गांधी जी फिर धरने पर बैठ जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही गांधी जी धरने में बैठते हैं, गांधी जी का तो नाम फेमस था ही, क्यों? क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने ब्रिटिशर को अपने 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 ला दिया था। तो इसलिए ये यहाँ पे वो काफ़ी फेमस थे। तो इसलिए उसके बाद इनका बात मान लिया जाता है। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। और पहले जो थे वो थे, पहले सत्याग्रही वो आचार्य विनोबा भावे थे। और दूसरे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। और इसमें जो क्वेश्चन में है, पूछ रहा है प्लेस, पूछ रहा है कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन ए नाडिया इन गुजरात, ऑप्शन बी पुरंदर इन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अडयार इन तमिलनाडु, या ऑप्शन डी गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। ये तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हरिजन ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी होली फैमिली ये नहीं लिखा गया है। और हिंद स्वराज जो है ये भी लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, नोट पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया? नोट। ठीक है। तो नोट कौन सा हो जाएगा? तो होली फैमिली। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर का हो गया सी। फाइव नंबर क्वेश्चन, द बुक अनटू द लास्ट। बुक का नाम है अनटू द लास्ट। ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी इस बुक से काफ़ी प्रभावित थे और इनको फॉलो भी करते थे। तो ऑप्शन ए बोरिस एल्सिन, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी पुस्किन, या ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो फाइव का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जॉन रस्किन। ठीक है। ये काफ़ी फेमस थे और इनको फॉलो, गांधी जी इनको फॉलो करते थे। ठीक है। किनको फॉलो करते थे? तो जॉन रस्किन को। इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वेयर फाउंडर मेंबर ऑफ। तो किसको फाउंड किया था ये दोनों मिलके, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास? तो ऑप्शन ए देखिए, ये दोनों मिलकर ना स्वराज पार्टी का गठन किए थे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गया था तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। और इसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे चित्तरंजन दास, और जो उसके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं।
तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी, या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो मैंने बता दिया आपका आंसर, इसका हो जाएगा 6 का डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी कंसिडर खादी एज ए सिंबल। तो गांधी जो है खादी को एज ए सिंबल देखते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स ग्रोथ, या ऑप्शन डी मोरल प्यूरिटी। तो आपको आंसर इसका बताना है, क्या होगा इसका, जो हो जाएगा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये जो फॉरेन से जो कपड़ा बना होता था उसको बाइकआउट करते थे, बोलते हैं ये खुद से चरखा, ये चरखा चलाते थे ना, तो चरखा से मेन क्या हो, धागा निकलता है, उससे खादी कपड़ा बनता है। तो मेन इसका सिंबल क्या था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, या ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। तो ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए अबुल कलाम आज़ाद। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेड फॉर द डिसीजन ऑफ। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और ये किस लिए फॉर्म हो रहा था, इस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। तो ऑप्शन ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, या ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी जो प्रोविंस हैं, जो प्रदेश हैं, उसको ऑटोनॉमी दे दिया जाए कि आप खुद से शासन कीजिए, इसलिए बनाया गया था। या ऑप्शन सी, मिनट, हाँ, ऑप्शन सी गांधी डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, या गांधी जो है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को कैंसिल करना चाहते थे इसलिए हुआ था। या ऑप्शन डी कांग्रेस क्लेम टू बी द सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी बोल रहा है कि कांग्रेस जो है इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ था, ताकि फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर बोल रहा है ना सर्वोदय स्टैंड फॉर, सर्वोदय जो है स्टैंड फॉर, ये सर्वोदय किस लिए स्टैंड किया जाता है, मतलब सर्वोदय का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए टोटल रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, या ऑप्शन डी नन वायलेंस। तो सर्वोदय से आप टर्म पकड़िए, सर उदय यानी सबका उदय। तो सबका उदय का मतलब क्या होगा था, अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट ऑफ द वाइट पीपल, यानी किस साउथ अफ्रीका के किस सिटी में जो है महात्मा गांधी को तो मारा गया था और उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था बाहर। पहले क्या था, जो ट्रेन था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो फर्स्ट क्लास में जो है ना इंडियन लोग नहीं बैठते थे, उसमें सिर्फ गोरे लोग, फिरंगी लोग बैठते थे, अंग्रेज लोग बैठते थे। गांधी जी उसमें बैठ गए थे, तो टीटी ने इनको निकाल दिया था। तो वो किस प्लेस पे, कौन सा ऐसा जगह था। तो ऑप्शन ए केप टाउन, ऑप्शन बी डरबन, या ऑप्शन सी जॉन्सबर्ग, या ऑप्शन डी प्रेटोरिया। तो ये हो जाएगा 11 का जॉन्सबर्ग। यही जगह है, स्टेशन है, जहाँ पे गांधी जी को नीचे उतार दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन लिखे, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेस नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल इन 1927, यानी कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, कहाँ पे, तो ब्रुसेल में हुआ था 1927 में। तो इंडिया नेशनल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें कौन शामिल हुआ था वहाँ उस सेशन में। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंसारी, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ब्रुसेल में एक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी। तो गांधी जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग क्या था, तो इनका दो ही था, एक ट्रूथ था और एक नॉन वायलेंस, यानी सच्चाई से लड़ना है और वायलेंस हिंसा नहीं करना है, ठीक है, हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप शांति से बैठे रहिए, प्रदर्शन कीजिए।
तो ऑप्शन देख लीजिए। ट्रुथ बिल्कुल था, नॉन वायलेंस ये भी था, रिलीजन ये भी नहीं था, और सत्याग्रह नहीं था। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा मिलता जुलता आंसर कौन है? तो 1 एंड 2 सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वॉज अ स्टेंच सपोर्टर ऑफ। तो गांधी जी किसके सपोर्टर थे? तो ऑप्शन है बिग इंडस्ट्री, नहीं, कॉटन इंडस्ट्री, तो हाँ, या ऑप्शन सी बोथ एंड बी, नहीं। ठीक है, ये कॉटन इंडस्ट्री का सपोर्ट करते थे, कहते थे ना कि अगर आप गांव में जो है इंडस्ट्री लगाइएगा, अगर जो फैसिलिटी आप शहर में देते हैं वही फैसिलिटी गांव में दीजिएगा, तो जो माइग्रेशन है गांव से जो शहर की ओर भागते हैं वो रुक जाएगा, प्लस जो शहर में भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इनका रीज़न यही था। अब हॉस्पिटल, रोड फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज गांव में ही बना के दे दीजिए, तो वही विकसित हो जाएगा। जब गांव विकसित होगा तो शहर ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते थे। और वही बिग इंडस्ट्री की बात करें तो ये किसको फेवर करते थे? जो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो बिग इंडस्ट्री को फेवर में थे कि हम बिग इंडस्ट्री लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें रोजगार बढ़ेगा। तो दोनों का अपना अपना सोच था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वायसराय कौन थे? इंडिया के लास्ट वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिंटिगो, नहीं, लॉर्ड वेबल, नहीं, सेलमन एटली, नहीं। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन। ये तो लास्ट ब्रिटिशर पूछा, अगर इंडियन का पूछ देता कि इंडिया का वायसराय कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थे सी राजगोपालचारी। इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद लॉर्ड माउंट बैटन से ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये अभी कुछ महीने कुछ साल तक चलाइए देश। लेकिन उस समय इतना हिंदू मुस्लिम हो गया था ना कि अंग्रेज लोग जितना जल्दी चाहते थे कि अपना ट्रांसफ़र पोस्ट को ट्रांसफ़र करके हम वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि ताकि बदनाम ना हो इंग्लिश ब्रिटिशर लोग। जब गांधी जी को गोली लगा ना, तो ब्रिटिशर ये कहें कि मैं जो हूँ ऐसे महात्मा को नहीं मारा हूँ, मैं इस अशुद्धि से बच गया हूँ, समझ गए? इस ये पाप करने से बच गया। महात्मा सपोज दैट अंग्रेज रहते हैं और महात्मा गांधी को कोई गोली मारता है, तो इससे बदनाम किसको जाता है? तो वो ब्रिटिशर पे जाता है। तो ब्रिटिशर जब महात्मा गांधी का जब गोली लगता है ना, तो ब्रिटिशर बोलते हैं कि हम खुश हैं कि ऐसा पाप करने से बच गए। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द फेल्यूर ऑफ। तो आपको बताया था ना कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुआ था ना, तो बहुत सा लोग गुस्सा हुए थे। क्यों? कि कुछ लोगों के चलते आप पूरा रिवोल्यूशन को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा हुआ था। चौरी चौरा में वो क्या हुआ था कि एक जो जेल था, एक पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दिया था, जिसके कारण सी आर दास और ये लोग गुस्सा हो गए थे। और उधर महात्मा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वे लोग भी काफ़ी एंग्री थे, गुस्सा थे। तो वो लोग अलग जो है रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाते हैं, HSR, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो स्वराज पार्टी कब बना था? तो ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, फेलोर होने के बाद, या ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बाद, या ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 से 22 तक चला था, और 1922 में कैंसिल हो गया था, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंट बैटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। तो इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब माउंट बैटन प्लान जो है एक्सेप्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, या ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, या ऑप्शन डी JB कृपलानी। JB कृपलानी कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो JB कृपलानी थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड। ये किसने कहा था कि मीन जो है जस्टिफाई करता है एंड का? यानी जैसे कि देखिए,
आपका गोल क्या है कि इंडिया को स्वतंत्र बनाना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो है रास्ता भी तो सही फॉलो करना होगा। जैसे कि महात्मा गांधी फॉलो करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आप अगर जिस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसका रास्ता भी होना चाहिए। आप गोल कर रहे हैं, आप किसी को जान से मार रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। यही इनका कहने का मतलब यही था कि मीन्स जस्टिफाई द इन, यानी आप जिस रास्ते से चल रहे हैं वही आपका जो है जस्टिफाई करेगा कि आपका जो परिणाम कैसे है। 19 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्ट, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है किस एक्ट में इम्पॉर्टेंट फीचर था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1858, 1858। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। और जो डायरकी था स्टेट लेवल पर डायरकी था ना, उसको हटा के सेंट्रल लेवल पर डायरकी किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डिक्लेयर एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो ये किसने कहा था कि हर एक आंख से आंसू को पोंछना है, ठीक है। इसका एक मुहावरा समझ लीजिए, इसका बहुत सा मीनिंग निकल सकता है कि जैसे अंग्रेजों लोग ब्रिटिशर को इंडियन को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे, काफ़ी ज़्यादा सताते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा वर्क करवाते थे ना। तो इनका कहने का मतलब होगा कि सभी को हम सुख देंगे, अंग्रेजों को गुलाम से बचाएंगे। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द इन मीन्स रिलेशनशिप गांधी बिलीव, ठीक है। यानी लास्ट में जो है गांधी जी बिलीव किस पे कर देते हैं? तो ऑप्शन है मीन्स डिटरमाइन द एंड, यानी जो अभी आपको ऊपर में बताया था कि रास्ता जो है सही होना चाहिए आपको किसी मंजिल को पाने के लिए। ऑप्शन बी मीन्स बिकम गुड इफ दे सर्व द एंड, यानी जो मेथड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ऑप्शन सी एंड इज एवरीथिंग नो मैटर व्हाट और हाउ द मीन्स आर, यानी इसमें कह रहा है कि जो आपका जो आखिरी मंजिल है वो किसी तरह पालो, चाहे कितना को मारना काटना पड़े। तो नहीं, ये तो ऐसी गलती हो गया, ठीक है। गांधी जी कभी नॉन वायलेंस यानी हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, वो लोग चाहते थे कि सच्चाई और अहिंसा से लड़ें। और ऑप्शन डी जो कह रहा है द एंड एंड मीन्स आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट, तो ये भी गलत हो गया। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा भी था मीन्स डिटरमाइन द एंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। इसके बाद घटना चक्र लाऊंगा, उसके बाद पॉइंटर, वन लाइन पॉइंटर है वो भी लाऊंगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया नेशनल आर्मी पर्सनल एट द रेट फॉर ट्रायल टुवर्ड द एंड ऑफ, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, भोला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज इज डिफेंस ऑफ इंडिया नेशनल आर्मी पर्सनल एट रेट फॉर ट्रायल टुवर्ड द एंड ऑफ। यानी भोला भाई जो थे ना वो एक वकील थे, और इनका जो मेन अचीवमेंट था कि जब इंडिया नेशनल आर्मी था उस पर अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया था ये देशद्रोह का, तो भोला भाई देसाई जो है ना इनको बचा लिए थे। तो जो जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट पे, उसका डेट पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944 या ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1946, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बाहर इंडिया के बाहर से लड़ते हैं और वो एक आर्मी बनाते हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जो है जापान से इंडिया की ओर आता है और ये लोग ब्रिटिशर को उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन कुछ जो ब्रिटिशर हैं
वो इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ आर्मी को पकड़ के उसको सज़ा देते हैं कहाँ, रेड फोर्ट पे, लेकिन ये बचा लिया जाता है भोला भाई देसाई के द्वारा। तो ये कब हुआ था? तो 1944 तक तो वार चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, यानी दूसरी विश्व युद्ध। और उसके बाद 1945 में इन लोग का ट्रायल होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1945। 23rd नंबर क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। तो महात्मा गांधी ने एक रिमार्क कहा था कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, तो ये किसको कहा गया था? तो ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, या ऑप्शन डी वेबल प्लान। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। और इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रम्बलिंग ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड 1934। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनता है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड पीसी जोशी, या ऑप्शन डी सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश का नारायण को क्या बोलते हैं? लोक नायक बोलते हैं। ये बिहार के काफ़ी फेमस लीडर हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इशू ऑन विच सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930 वाज लॉन्च। यानी कौन सा ऐसा इशू था जिसमें 1930 का सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा? तो ऑप्शन ए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन, ऑप्शन बी द प्रपोज एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या ऑप्शन सी साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो देखिए, मेन सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का मेन रीजन था, लॉन्च करने का मेन रीजन था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के जो है कौन मेंबर थे? तो मैंने आपको बताया था ऊपर में, 1923 में स्वराज पार्टी बनता है, और इसके प्रेसिडेंट थे CR दास, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? तो सेक्रेटरी थे। तो देख लीजिए उसमें नाम कौन कौन है। मोतीलाल नेहरू थे, सरदार पटेल नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं थे। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ए, ओनली ए 1। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये बुक है, और इसके ऑथर कौन है? और तो ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी MK गांधी, या ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा सी। और 28 नंबर क्वेश्चन, गांधी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड, गांधी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड M2। यानी जो फॉरेन गुड हैं, जो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं, जो ब्रिटिशर के जो लाते थे मैन्युफैक्चर करते, कपड़ा मान लीजिए जो भी, उसको बाइकआउट कर रहे थे। मेन मकसद क्या था इनका? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं अब काफ़ी BPSC का भी PYQ क्वेश्चन करवा दिया हूँ, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो 28 का देख लीजिए, ऑप्शन प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, ऑप्शन सी प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी फुल इंडिपेंडेंस। तो देखिए इसका मेन रीजन था ना, जो कॉटेज इंडस्ट्री है जो इंडिया का, उसको प्रमोट करना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 28 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा। ठीक है।